नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वैसे तो 5 राज्यों में मतदान हुए और आज मतगणना का दिन है। कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। फिलहाल जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे ही एहसास करा रहे हैं। एक राज्य पंजाब छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी आगे निकल रही है। पंजाब में इस बार पूरी तरह से तख्ता पलट हुआ है, जो राजनीतिक पंडितों के तसव्वुर से भी काफी दूर है। जी हां, अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। रुझानों की माने तो पंजाब में आप यानी आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से वो फैक्टर हैं जिसने 7 साल पुरानी पार्टी को पंजाब में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे बिंदु को बताएंगे जिसके चलते आप पंजाब में सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई है। पहला, भगवंत मान फैक्टर। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब आपने पंजाब में 112 सीटों में से 20 पर जीत हासिल की तो पार्टी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। कहा गया था कि इस कदम के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल की पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। चन्नी ने इसी तरह का आरोप लगाया था। हालांकि 2022 में आप बेहतर तरीके से तैयार थी, क्योंकि संगरूर से सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। दूसरा, कांग्रेस को अपनों ने लूटा। सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के शीर्ष पद से हटने से राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ी। नेतृत्व संकट से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ के बीच शीर्ष पद के लिए खूब विवाद हुआ और ऐसा लगा कि आला कमान इससे अनजान रहा। कांग्रेस में अंदरूनी कलह ने मतदाताओं को जमीन पर उलझा दिया है। रुझानों की माने तो चन्नी के आने से भी कांग्रेस को दलित वोट को मजबूत करने में मदद नहीं मिली। तीसरा, किसान आंदोलन का प्रभाव। साल भर चलने वाले किसानों के विरोध को पंजाब चुनाव के लिए सबसे निर्णायक कारकों में से एक बताया गया था। ऐसे में जहां विरोध की भावना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, वहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर भावना को भुनाने में असमर्थ रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रूप में किसानों के साथ परिचित हो गई, जो नियमित रूप से जमीन पर प्रदर्शनकारियों का दौरा करते थे। चौथा, पंजाब विकल्प की तलाश में। पंजाब में सत्ता पारंपरिक रूप से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच ही रही है। दोनों दलों ने दशकों तक पंजाब की सत्ता पर राज किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर धूर विरोधी अकाली के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार नरम रुख अख्तियार किया। चन्नी से पहले राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बादल के खिलाफ आरोपों में नरमी के कारण अकालियों के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया गया था, जिससे यह धारणा बनी कि कांग्रेस और अकाली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस बार पूरे पंजाब, खासकर मालवा के लोगों ने बदलाव के पक्ष में वोट किया। पूरे राज्य में यह संदेश गूंज रहा था कि मतदाताओं ने 2 बड़ी पार्टियों को 70 साल तक शासन करते देखा है, लेकिन उन्होंने परिणाम नहीं दिया है। इसलिए समझ आ गया कि किसी और पार्टी को मौका दिया जाए। आपका नारा, इस बार न खावेंगे धोखा, भगवंत मान ते केजरीवाल नु देवेंगे मौका, पूरे राज्य में गूंज उठा, क्योंकि लोग यथास्थिति और गिरती आय के स्तर से तंग आ चुके थे। पांचवा, दिल्ली मॉडल हुआ कारगर। आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब के लोगों के सामने अपना दिल्ली मॉडल रखा। उन्होंने दिल्ली शासन मॉडल के 4 स्तंभों, सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी को लेकर लोगों से वादे किए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो बिजली की महंगी दरों से जूझता रहा है और जहां स्वास्थ्य और शिक्षा का ज्यादातर निजीकरण किया गया था। इसलिए लोगों ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को हाथों हाथ लिया। छठा, सत्ता विरोधी लहर का फायदा। ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से भारी लाभ हुआ है। पार्टी ने सफलतापूर्वक चुनावी एजेंडा को बढ़ती महंगाई,
कोविड-19 महामारी के दौरान जीर्ण शीर्ण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, महंगाई, शिक्षा और अन्य नागरिक मुद्दों को लोगों के सामने उठाया। केजरीवाल के प्रसिद्ध दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने मौजूदा कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दी। आपको उन युवा और महिला मतदाताओं का समर्थन मिला जो एक नई पार्टी और आम आदमी को मौका देना चाहते थे। इसी तरह राज्य में महिलाओं के खातों में प्रति माह 1000 रुपए की राशि जमा करने के आपके वादे ने उन्हें इस वर्ग के लिए पसंदीदा बना दिया। तो ये वो 6 फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में रामबाण साबित हुआ। एक तरफ किसान आंदोलन ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनों ने ही लूट लिया और कांग्रेस खुद के घर को संभालने में ही उलझी रह गई। वहीं सबसे हटकर आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता का नब्ज पकड़ते हुए शुरू से ही जमीनी स्तर पर मेहनत करती रही। ऐसे में पंजाब की जनता को एक बेहतर विकल्प मिला और आज नतीजा सभी के सामने। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।